12 नवंबर 2012 को अमेरिका के शहर ओहायो के एक टाउन में 911 को एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही है, प्लीज़ रुक जाओ, तुम मेरी मम्मी को मार दोगी। ओ मेरे खुदा, मेरी माँ मर रही है, वो अभी तक मेरी माँ को मार रही है, वो रुक ही नहीं रही। ये आवाज़ 13 साल की लड़की मेगन की थी, जो अपनी माँ लीजा, छोटी बहन हेली, अपने सुतेले बाप केविन और एक एडॉप्टेड चाइल्ड सबरीना के साथ एक आम सी मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे रहती थी। लेकिन उस दिन उसने जो कॉल 911 को की, वो आम कॉल नहीं थी। उस कॉल ने मेगन की पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मेगन की प्यार करने वाली माँ को 178 बार चाकू के वार करके बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ और एक पुरसकून जिंदगी गुजारने वाली फैमिली की जिंदगी में भूचाल कैसे आया, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। मेगन का सौतेला बाप एक ट्रक ड्राइवर था और उसकी सगी माँ लीजा एक सोशल वर्कर थी। उनका घर एक 3 बेडरूम का खूबसूरत घर था। 12 नवंबर की रात को जब केविन अपनी जॉब के सिलसिले में रोड पे था, लीजा अपने बच्चों हेली और मेगन के साथ घर पे थी और उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड सबरीना भी उनके साथ ही थी। हेली जो 3 साल की बच्ची थी, वो लीजा और केविन की औलाद थी, जबकि 13 साला मेगन लीजा की पहली शादी से थी और 18 साला सबरीना एडॉप्टेड चाइल्ड थी। लीजा ने छोटी बच्ची को सुला दिया था। मेगन अपने कमरे में थी, जबकि सबरीना अपने कमरे में बैठी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। उसके सर में दर्द हो रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने आइबुप्रोफेन की 3 गोलियां ली और बकौल उसके बाद उसने जो कुछ किया उसे कुछ याद नहीं। लेकिन हम बताते हैं कि क्या हुआ। लीजा और उसकी दोनों बेटियां सो चुकी थी। रात के 1:15 बजे मेगन ने खटपट की कुछ आवाजें सुनी। जब वो अपनी माँ की तरफ गई तो ये देख के उसके औसान खता हो गए कि सबरीना लीजा को चाकू पे चाकू मारती जा रही है। लीजा की रिपोर्ट से पता चला है कि उसे 178 दफा पूरे जोर से चाकू मारे गए हैं। चाकू के जख्म उसके सर, गले, जबड़े और हर जगह थे। उसका खून बहुत ज्यादा जाया हो चुका था। छोटी हेली अलमारी में छुपी हुई थी और सबरीना खून में लुथड़ी हुई थी। किसके खून में? अपनी फॉस्टर माँ के खून में। पुलिस मौके वारदात पे पहुंची, सबरीना को अरेस्ट कर लिया। सबरीना के हाथों और घुटनों पे चाकू के जख्म थे। जब पुलिस ने सबरीना से बात की तो वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता, और वो ये बताने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वो अपने होशो हवास में नहीं। भले वो ये ड्रामा कर रही थी, लेकिन मेगन और छोटी बच्ची हेली ने सब कुछ देखा था। फिर जिस हालत में सबरीना मिली थी, वो भी सबूत था कि लीजा को सबरीना ने ही मारा है। फिर सबरीना ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी जिससे ये लगे कि वो अपने होशो हवास में नहीं। सबरीना अक्टूबर 1994 में पैदा हुई। उसके माँ बाप का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। माँ 6 माह की चोरी के इल्जाम में जेल गई। यहाँ से छूटी तो टीनेजर्स को ड्रग सप्लाई करने लगी। सबरीना 16 माह की हुई तो पुलिस ने उसके बाप को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पकड़ लिया। सबरीना का बाप अक्सर उसके दूध में वोडका मिला देता था ताकि वो जल्दी सो जाए। उसे 14 साल की उम्र में गवर्नमेंट के एक रिसीविंग होम में भेज दिया गया। उसका बिहेवियर अक्सर वायलेंट हो जाता था, लेकिन जब उसे एडॉप्टेड चाइल्ड के तौर पे लीजा और केविन को दिया गया तो उसके बिहेवियर में काफी तब्दीली आई। लीजा को ऐसे ट्रबल्ड बच्चों के साथ डील करने का काफी तजुर्बा था, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर थी, और शायद लीजा का यही कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा, क्योंकि सबरीना को जल्द ही ऐसा लगने लगा कि लीजा उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देती और वो अपनी 2 सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करती है। सबरीना ये सब कुछ अपने फॉस्टर बाप को बता के उससे हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो गई, और ये हमदर्दियां इतनी बड़ी कि दोनों का रिलेशनशिप फिजिकल हो गया। लीजा सबरीना को घर से निकालना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड केविन और अपनी फॉस्टर चाइल्ड सबरीना के दरमियान जो कुछ देखा था वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन फिर केविन और सबरीना ने ऐसी चाल चली कि 18 साल की उम्र के बाद भी सबरीना इस फैमिली के साथ रहने में कामयाब हो गई, और उसकी कस्टडी उसकी सोशल वर्कर ने इसी खानदान के पास रखी। क्योंकि सबरीना की क्लासेस भी सही जा रही थी, उसके काउंसलिंग सेशन भी सही जा रहे थे, और वो ड्रग्स भी नहीं ले रही थी। लीजा के मर्डर के 2 महीने पहले सितंबर 2012 में केविन ने लीजा की बेटी मेगन को गले से पकड़ के खींचा, जिस वजह से लीजा को पुलिस को बुलाना पड़ गया और लीजा घर छोड़ के चली गई। अब यहाँ से लीजा और केविन के रिलेशनशिप में दरार पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि केविन ने लीजा को 2 दफा धोखा दिया था। पहला धोखा उसने सबरीना के साथ रिलेशनशिप रख के दिया, और दूसरा धोखा उसने लीजा की बेटी मेगन का गला जोर से दबा के दिया। अब केविन की कहानी सुने। उसने लीजा के मरने के बाद बहुत ही मजे की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। उसे इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी मिला उनसे उसने अपना घर रेनोवेट करवाया, स्विमिंग पूल लगवाया, नई गाड़ियां खरीदी और फ्लाइंग की
क्लासेस लेना शुरू कर दी। 9 महीने गुजारने के बाद सबरीना के लिए जेल में रहना मुश्किल हो गया, तो सबरीना ने पुलिस को सच बता दिया कि सबरीना से कत्ल करवाने में केवन इन्वॉल्व है, क्योंकि केवन ने सबरीना से कहा था कि अगर वो लीजा को तलाक देता है तो उसकी सगी बेटी हेली उससे छीन ली जाएगी, और अगर सबरीना की मौत हो जाए तो फिर ना तो केवन को अपनी बेटी की कस्टडी खोना पड़ेगी, और ये कि लीजा की 8 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसे मिल जाएगी। मतलब मरी हुई लीजा जिंदा लीजा से ज़्यादा कीमती थी। फिर उसने सबरीना को एक लालच भी दिया कि लीजा की डेथ के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों लीजा को मारने की प्लानिंग करने लगे। आखिर मर्डर से एक दिन पहले जब केविन सबरीना को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो वो रास्ते में सबरीना से कहने लगा कि वो बहुत अपसेट है क्योंकि उसकी लीजा से लड़ाई हुई है और ये कि वो ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद को मार देगा। अब बचपन से अकेली और मोहब्बत के लिए तरसी हुई सबरीना के लिए तो ये जीने मरने वाली बात थी कि जिससे वो प्यार करती है वो मर जाए। उस बेवकूफ़ लड़की ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि उसमें ऐसा क्या खास है कि क्यों जैसा मर्द जो जाने पहले से कितनी औरतों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है सबरीना के साथ लॉयल रहेगा, और फिर ये कि जब वो अपनी बच्ची की माँ को धोखा दे सकता है तो फिर वो किसी दूसरी औरत को क्यों धोखा नहीं दे सकता। एज पर एक्सपेक्टेशन सबरीना का जवाब ये होता है कि वो लीजा को बहुत जल्दी मार देगी ताकि ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी। अब ये दोनों जालिम अपने अपने ज़मीर को सुला के सबरीना को मारने की प्लानिंग करने लगे कि चाकू किस तरीके से मारा जाएगा। ये हमला रात को होगा और ये कि सबरीना पागल होने का ड्रामा करेगी और केवन के वकील सबरीना को बचा लेंगे। लेकिन 9 महीने बाद सबरीना को पता चल गया कि क्यों ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर सबरीना के भांडा फोड़ने के बाद फैक्ट्स सामने आ गए, क्योंकि इनके इस प्लान के बारे में सबरीना के एक दोस्त को भी पता था। सबरीना को उम्र कैद हो गई और वो 2042 में 47 साल की एज पे अगर पेरोल मतलब रिहाई लेना चाहती है तो उसे मिल सकती है। क्यों शुरू में तो बचता रहा, लेकिन बकरे का बाप कब तक खैर मनाता, आखिर छुरी के नीचे आ ही गया और उसे भी 30 साल की सजा हो गई। आप क्या समझते हो, किसका कसूर ज्यादा था और किसका नहीं था? अपने ख्यालात शेयर कर सकते हो। हमारा कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई चौंका देने वाली कहानी के साथ।